साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने चले हैं इसी साल का लास्ट महीना यानी दिसंबर में जो हाईलाइटेड खबर थी, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, उसकी हम एक एक की चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं दक्षिण कोरिया। इस साल का लास्ट महीने में दक्षिण कोरिया बड़ी चर्चाओं में था, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ के राष्ट्रपति यून सुक ओल महाभियोग द्वारा हटा दिए गए हैं। क्यों हटा दिए? क्योंकि उन्होंने उस देश में मतलब अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। क्यों लागू किया था? क्योंकि कुछ लोग उनके देश में जो हैं उत्तर कोरिया समर्थित थे, अतः जो है मार्शल लॉ कानून लाकर उनको जो है दंडित करना चाहा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। अब हम दूसरे नंबर पर चर्चा करने चले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो पद है, ये मुख्यमंत्री वाला, इस समय बड़ी चर्चाओं में था। क्यों चर्चाओं में था? क्योंकि 23 नवंबर को जो है इसका परिणाम आ चुका था। लगभग 11 दिन बाद यह पता चला कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और वहाँ के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इनको दोनों को लेकर बड़ी खींचतान मची हुई थी कि हम ये पद लेंगे, हम ये पद लेंगे। हो सकता है इनमें किसी ने मुख्यमंत्री की जो है दरकार की हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अंततोगत्वा जो है देवेंद्र फडणवीस जी जो है मुख्यमंत्री बने। पूरा मीडिया जो है कवरेज बना हुआ था देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को लेकर। अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो सीरिया से आती है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद जो है वहाँ की विद्रोही सेना के द्वारा वहाँ उनको भगा दिया गया और वो जाकर जो है रूस में शरण लिए। लगभग इन्होंने विगत दिनों से मतलब काफ़ी दिन से इन्होंने शासन यहाँ किए हुए थे और यहाँ के जो विद्रोही गुट है हयात तहरीर अल-शाम, इसके द्वारा जो है वहाँ से इनको भागना पड़ा और रूस में जो है शरण लिए। अगली खबर की बात करें तो डी गुकेश का आता है, क्योंकि इन्होंने सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अपना जो है खिताब जीता है। चीन के डिंग लारेन खिलाड़ी को हराकर इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। अगली खबर की बात करें तो स्विट्जरलैंड से आती है, क्योंकि इन्होंने भारत से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा छीन लिया था। यह 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। अगर हम मोस्ट फेवर नेशंस की बात करें तो यह एक देश दूसरे देश को टैक्स और टैरिफ में रियायत करते हैं, इसीलिए जो एक देश दूसरे देश को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 2019 में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा छीन लिया गया था जब पुलवामा अटैक हुआ था। अब हम बात करने चले हैं महिलाओं की। जो विश्व में सबसे ताकतवर महिला कौन कौन सी हैं, तो फोर्ब्स की एक सूची आती है। अगर हम भारत में बात करें तो 3 महिलाओं को दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राश्मि नाडल, किरण मजूमदार को दिया गया है। मतलब इसमें 3 जो है महिलाएं बड़ी शक्तिशाली है। अब अगली खबर आती है यूएसए से। यूएसए ने डार्क ईगल एक एंटी मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगर इसकी वेग की बात करें तो ध्वनि से 5 गुना ज़्यादा वेग है इसका, और यह जो है बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल को टारगेट रखने की क्षमता है और यह बड़ी चर्चाओं में था। अब अगला खबर आता है यूएसए का ठीक प्रतिद्वंदी रूस का। रूस ने वर्तमान में कैंसर वैक्सीन की जो है खोज की है और इसको लेकर बड़ी चर्चाओं में है और अगले साल यह घोषणा किया है कि वह अपने नागरिकों को फ्री में जो है यह डोज लगाएगा। अब अगली खबर भारत के क्रिकेटर से आती है। आर अश्विन ने अब जो है संन्यास ले लिया है। अब अगर आर अश्विन की बात करें तो ये भारत के दूसरे ऐसे बॉलर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। अगर पहले की बात करें तो अनिल कुंबले थे, लगभग 950 विकेट अनिल कुंबले ने लिए था। अगर इनकी बात करें तो 765 विकेट जो है लेने वाले दूसरे भारतीय बॉलर थे आर अश्विन। इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। अब अगली खबर हम बात करने चले हैं जर्मनी से। जर्मनी इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है और वहाँ जो है संसद को भंग कर दिया गया है। अगले साल यानी फरवरी में चुनाव है, तो अगली सरकार कौन सी आएगी यह जो है देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। नमस्कार।